गुड मॉर्निंग बेटा। तो कोरिलेशन में क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं? कोरिलेशन में हम वैल्यू निकालना पढ़ चुके हैं ना, और कोरिलेशन में हम उसका फर्स्ट मेथड स्कैटर डायग्राम पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन में हम कार्ल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में उसको एक्चुअल मीन से कैसे निकाल सकते हैं वो पढ़ चुके हैं। शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है कि उसको स्टेप डेविएशन से कैसे निकाला जाता है ना, स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे उसको निकाला जाता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चे कि क्या ले रही हूँ, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, किसके बीच में बताना है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड जो भी हो रखी है उनके दोनों के बीच में क्या बताना है? हमें कोरिलेशन बताना है, कितना रिलेशन है। तो प्राइस ले लो। ठीक है, प्राइस क्या दे रखी है बच्चे? उसने 5 दे रखी है, 10 दे रखी है, 15, 20, 25। डिमांड कितना दे रखा है बच्चे? उसने 40, 35, 30, 25 और 20। ठीक है, प्राइस आ गया और डिमांड आ गया। चीज़ क्लियर? अब फॉर्मूला देखते कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या क्या कहता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, आर इज कोरिलेशन इजकल टू, कैसे निकाला जाता है बच्चे? समीशन ऑफ स्मॉल डी स्मॉल एक्स डैश। ठीक है, ये क्या है ये हम पढ़ भी चुके हैं और मैं बताऊंगी भी। ठीक है, डी वाई डैश माइनस समीशन ऑफ डी एक्स डैश मल्टीप्लाई समीशन ऑफ टी। उसी फॉर्मूला को एक्सपेंड कर रखा है। ठीक है, उन्हीं फॉर्मूले में। अब वो उसमें क्या था? डी था, इसमें डी एक्स डैश। अब ये क्या है वो सब चीज डैश लगा देना। इसमें डी एक्स था ओनली, इसमें डी एक्स डैश लगा दे कि ये क्या है वो हम पढ़ भी चुके हैं। स्टेप जब हम मीन में कौन सा मेथड निकालते थे, स्टेप डेविएशन मेथड निकालते थे, उसमें पढ़ चुके हैं कि डैश वाले में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डी एक्स डैश कैसे निकाला जाता है। फिर भी इस वाले जो क्वेश्चन में करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पोन्स में क्या आएगा बच्चे? रूट समीशन ऑफ डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स डैश ब्रैकेट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। तो कल जो मैंने बताया था तो अच्छे से कैलकुलेट करना है इनको। ठीक है, मल्टीप्लाई रूट समीशन ऑफ डी वाई डैश स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या समीशन ऑफ डी वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या स्क्वायर अपॉन्स एन। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है, वही है जो करते आ रहे हैं। ठीक है, उसमें डैश था, इसमें डैश है, उसमें डैश नहीं था। ठीक है, वही है। तो अब क्या निकालेंगे बच्चे? सबसे पहले डी एक्स डैश निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डी एक्स डैश कैसे निकलते हैं? सबसे पहले हम डी एक्स निकालेंगे जो कल निकाल रहे थे। डी एक्स कैसे निकलता है? क्या था? अजूमीन माइनस ए, ये ऐसे निकाला जाता था ना। तो निकाल लो, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बेटा? हाँ, और यहीं पे निकालो, डैश भी है ना, डी एक्स डैश यहीं पे निकाल लो। डी एक्स डैश कैसे निकालते थे कि एक्स माइनस अज्यूमिन अपोन्स क्या करते थे? सी करते थे। याद आ गया? सी सी क्या होता है था? इन दोनों का डिफरेंस 5 5 5 है ना। तो क्या ले लो? x माइनस ए, एक निकाल के दिखा रही हूँ, निकाल लेना। ठीक है, तो क्या है? x कितना है बच्चे? x वाली सीरीज में चला जाओ, प्राइस को x मान लो, डिमांड को y मान लो। x वाली सीरीज में चला जाओ, ए अज्यूम कर लो। अज्यूम क्या कर लो, यहाँ पे क्या मान लो? 15 अज्यूम कर लो। ठीक है, अज्यूम मीन क्या ले लो? 15 ले लो। 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा बच्चे? यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, 15 माइनस 5 अपॉन 5 तो कितना? यहाँ पे 10। ठीक है, ये देख ध्यान रखना कौन सा साइन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 15 क्या है? 15 तो अज्यूम है, बाद में जाएगा ना। तो 5 माइनस 15 ऐसे आएगा ना। 5 माइनस 15 क्यों बच्चे? 5 क्या है हमारा? x है ना, x की वैल्यू। और 15 क्या है? 15 हमारा अज्यूमीन है। तो 5 माइनस 15 अपॉन क्या? c क्या है? c हम क्या मान रहे? दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे 5 है ना। तो -10 अपॉन 5, तो इसको करेंगे डिवाइड तो माइनस के 2। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? सीधा यहाँ पे क्या लिख दो? -2।
ठीक है। ऐसी सारी जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें क्या क्या आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना बच्चे अपना। क्लियर। यहीं पे क्या निकालो, यहाँ पे हमें dx², कल हमें जो पड़ी थी ना dx² की जरूरत है, यहाँ पे भी पड़ेगी dx' की जरूरत, तो यहीं पे निकाल लो dx'²। ठीक है, ये निकालो यहीं पे। तो क्या है dx² कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे करेंगे 2 जा 4, 1 0 1 4, यही आएगा, निकल गया हमारा। अब y पे आ जाओ, y का क्या निकालो, यहीं पे निकालो dy'। ठीक है, क्या आ जाएगा y -a/c, वही सब चीज़ें ले लो। ठीक है, a कोई भी एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो, 30 है तो 30 एज्यूम कर लो। ठीक है, और c क्या है, वही 5 है। ठीक है, एक निकाल के दिखा रही हूँ इसमें भी। y क्या है हमारा, y की वैल्यू 40 है ना, यहीं पे कर रही हूँ। y की वैल्यू कितना है बच्चे, 40 है। माइनस क्या लेना है हमें, a एज्यूम क्या किया हमने, 30 किया है, 30 अपोन्स क्या है, अपोन्स क्या है बच्चे 40, 30 अपोन्स क्या आएगा 5। ठीक है, 10 को 5 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सबकी वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे क्या निकाल लो, dy'² निकाल लो, तो करेंगे 2 जा 4, 1 0 1, 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल लो, dx' और dy' निकाल लो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 जा 4, 1 जा -1, 0 1 जा -1। ठीक है, 2 जा -4। ठीक है, कर लो, क्या आ रहा है, समीशन कर दो सबका। ठीक है, n लोगे तो n कितने हैं, कितने पेयर है, 5 पेयर है, तो यहाँ पे 5, n कितना आ गया बच्चे हमारे पास, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल लो, यहाँ पे क्या निकलेगा, समीशन ऑफ dx'। ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ पे, अगर 2 से 2 कट गया, 1 से 1 तो 0 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या है, समीशन ऑफ, यहाँ पे ये निकल गया, यहाँ पे क्या निकालो, समीशन ऑफ dx'² निकालो, कितना निकल जाएगा, इनको प्लस करेंगे 415 कितना निकला बच्चा, 10 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अब ये निकाल लो, ये निकालेंगे तो क्या निकलेगा, समीशन ऑफ dy'=, ये से कट गया 2, 1 से 1 तो ये भी 0 निकल जाएगा। ठीक है, ये निकालेंगे समीशन ऑफ dy'1² निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 5 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, समीशन ऑफ dx1 dy' निकालेंगे कितना, 4 -4 -1 5 -1 6 -4 10, तो -10। ठीक है, सबकी वैल्यू आ चुकी है, अब इनको पुट करो जल्दी। तो समीशन ऑफ dx dy की जगह क्या पुट कर दो, समीशन ऑफ dx dy पुट कर दो, कितना -10 पुट कर दो, माइनस क्या, समीशन ऑफ dx', समीशन ऑफ dx' कितना है, 0 है। ठीक है, कितना आ गया, 0 आ गया। अपॉन्स क्या कर दो, कितना है, n कितना है, 5 है। अच्छा, ये माइनस मल्टीप्लाई है ना, समीशन ऑफ dy भी हमारा क्या निकल के आया था, 0 आया, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया, ऊपर वाली चीज़ समझ में आ गई, हम नीचे है ना मल्टीप्लाई 0 कर लेना यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा बोला हुआ। ठीक है, क्या अपॉन्स में करो, अपॉन्स वाली वैल्यू पुट करो, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दो, समीशन ऑफ dx'², तो समीशन ऑफ dx'² तो यही है 10 है, तो यहाँ पे कितना पुट कर दो बच्चे, 10 माइनस समीशन ऑफ dx का स्क्वायर करना है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है, dx', तो समीशन ऑफ dx' कितना है, 0 है, अपॉन्स 5 है, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, समीशन ऑफ dy'², समीशन ऑफ dy'² कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 पुट कर लो, माइनस
यहाँ पे क्या कर दो, वही समीशन ऑफ डी वाई की डैश की वैल्यू कितनी है, डी वाई डैश की वैल्यू कितने बच्चे 0 है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये डी समीशन ऑफ डी x1 का स्क्वायर सॉरी डैश स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, गलत मत करके आ जाना इसकी वजह से, ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इनका निकालने की कोशिश करो। -10 तो ये 0 से वो होगा तो कैंसिल हो जाएगा ये तो, है ना, तो -10 ही बचा ऊपर, तो नीचे क्या 10, ठीक है, ये वाली चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 10, नीचे वाला अगर इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इससे करेंगे तो -1, तो आंसर क्या है बच्चे -1। अब -1 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R = क्या है -1, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 तक जाती है और -1 होती तो क्या होती है, परफेक्टली क्या होता है बताओ, नेगेटिव कोरिलेशन, याद आया, -1 होगी तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव होती ये वैल्यू तो क्या हो जाती, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसमें रिलेशन क्या है बच्चे निकल के, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमें क्या पता चला, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो ठीक है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करना, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।